आचार्य कार्यशाला के अवसर पर हमारे बीच माननीय अधिकारी वृंद उपस्थित हैं। विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। परिचय की दृष्टि से आप हमारी बाईं ओर हैं माननीय प्रदेश सचिव श्रीमान नकुल कुमार शर्मा जी, और उनके ठीक बगल में आप माननीय विभाग निरीक्षक श्रीमान अनिंद्र नाथ जी, और आपके बाईं ओर हैं प्रोफेसर शंभुनाथ प्रसाद जी, माननीय अध्यक्ष महावीर सरस्वती विद्या मंदिर बरहन गोपाल। ठीक उनकी बाईं ओर हैं डॉक्टर सूर्य ज्योति वर्मा जी, माननीय सचिव महावीर सरस्वती विद्या मंदिर सिवान बरहन गोपाल सिवान। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे अधिकारी उपस्थित हैं और कि इस वार्षिक आचार कार्यशाला में हम सभी के बीच उपस्थित है इस विद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर शंभू जी, सचिव सूर्य ज्योति वर्मा जी, विभाग निरीक्षक श्री फणींद्र जी, प्रधानाचार्य श्री वीरेंद्र जी, सभी आचार्य बंधु भगिनी, हम सभी मूल रूप से विद्या भारती के आचार्य हैं। विद्या भारती के आचार्य होने के कारण हमारी भूमिका समाज के अन्य विद्यालय के आचार्यों से, टीचर से अलग है। हम केवल अपने बच्चों को अंक ज्ञान नहीं बल्कि उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका विकास करते हैं। और उस विकास की कड़ी है क्या कि हम बच्चों को दर्शन कराते हैं और दर्शन के क्रम में उनको कहिए का कि वास्तविकता से अवगत कराते हैं। अर्थात इनको वाक्य में पिरोया जाए तो कहा जाता है कि हमारी योजना बाल केंद्रित क्रिया आधारित है। हम क्रिया करके गतिविधि के द्वारा इन बच्चों को तैयार करते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सी बातें हैं जो हम सभी को ध्यान देना होगा। वार्षिक आचार्य कार्यशाला में हम पूरे साल भर की योजना बनाते हैं। इन बच्चों के लिए हमारी क्या योजना प्लानिंग है, इसको लेते हैं। तो कागज कलम निकालिए और मेरी कही हुई कुछ बातों को बिंदुवार आप लिखिए। पहला है शिशु विकास। हम शिशु शब्द का प्रयोग करते हैं आप जानने समझने के लिए भैया बहन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों का शब्द ये है, ये प्रयोग कर सकते हैं। हम इन बच्चों का विकास चाहते हैं। तो बच्चों का विकास क्या होना चाहिए? बच्चे पहले साफ साफ सुन सके, यानी सुनना। नोट कीजिए, लिखिए। बच्चों के विकास का पहला बिंदु सुनना। दूसरा बिंदु बोलना। तीसरा बिंदु लिखना।
तो ये 3 बात को लेकर हम बच्चों का विकास करते हैं। हमारे बच्चे साफ साफ सुनने वाला बने, उनके कान से सुनने की स्थिति बने। हम सुनाए बच्चों को, क्या सुनाए? कथा कहानी सुनाए, अपने जीवन की उपलब्धि सुनाए, इस देश के महापुरुषों ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उनको सुनाए। इसलिए आप हम सभी कहते हैं भगत सिंह के ऐसे वीर बनो, शिवाजी राणा के ऐसे वीर बनो। क्यों? हम बच्चों को वैसा बनने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए बच्चों को सुनाइए कथा कहानी, अच्छे महापुरुषों के जीवन के प्रसंग को सुनाइए। सुनने के बाद बच्चों को बोलने के लिए कहिए। खूब अच्छा बच्चा बोलने वाला हमारा बने, तब बच्चों को लिखने वाला बनाइए, लिखने के लिए। ये 3 कला हम बच्चों में विकास चाहते हैं। लिखने का मतलब क्या? सुंदर सुलेख। सुलेख, ब्रज बिहारी जी के ऐसा सुंदर सुलेख लिखिए। हाँ, ब्रज बिहारी जी नहीं लिखे हैं इसलिए लिखे। सुलेख, सुंदर सुलेख, सुंदर राइटिंग, गुड राइटिंग। कर्सिव राइटिंग, केवल राइटिंग नहीं, कर्सिव राइटिंग। प्रारंभ से हम बच्चों को कर्सिव राइटिंग का कंसेप्ट थे। ये लिखावट का राइटिंग की कोई चर्चा ही नहीं करें बच्चों के सामने। यही राइटिंग है, कर्सिव राइटिंग ही लिखने का। प्रारंभ से, कक्षा अरुण से, उदय से कर्सिव राइटिंग सिखाइए बच्चों। किन्हीं को अगर कर्सिव राइटिंग के बारे में कोई भ्रम है तो बोलिए, नहीं ना? ये है बच्चों का लिखना। तो ये हो गया शिशु विकास। और कई बिंदु हैं जो आपके पास होगा, आप जोड़िए। 3, 4, 5 बिंदु उसमें जोड़िए। एक डायरी अपना अच्छा सा बनाइए और डायरी में खूब अच्छा इसको लिखिए। हाँ, वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करें बच्चों के विकास के लिए। लिखिए वैज्ञानिक सोच, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से और जोड़ सकते हैं आप, और उसका एक राइटअप तैयार कीजिए और उनकी एक प्रति प्रधानाचार्य जी को दीजिए। प्रधानाचार्य जी कंप्यूटर के आचार्य जी के साथ मिलकर उसको खूब अच्छा टाइप कराएंगे, एक पुस्तिका बना देंगे। हम सबको भी भेजेंगे कि देखिए बरहन गोपाल के आचार्य जी दीदी जी ने साल भर की प्लानिंग बनाया। दूसरा विकास है आचार्य प्रधानाचार्य का विकास, या इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं स्वयं का विकास। मैंने जितनी बात बच्चों के लिए बताया है उतना विकास स्वयं भी करना। सुनना, बोलना, लिखना, वैज्ञानिक सोच। इन बातों को हम स्वयं का विकास करेंगे, लेकिन इसके साथ इन बच्चों के साथ कुछ अलग हमारा विकास चाहिए। स्वाध्याय। आप जितना अच्छा स्वाध्याय करेंगे उतना अच्छा बच्चों को अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। पुस्तकालय से प्रत्येक माह 2-3 पुस्तक आप लीजिए, उसका स्वाध्याय कीजिए। टेक्स्ट बुक के अलावा भी सत्य साहित्य की पुस्तक आप पुस्तकालय से लीजिए, पढ़िए। यह स्वाध्याय हमारे लिए बहुत जरूरी है।
उसके बाद आपस में परिचर्चा, किसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करें। दो अंग्रेजी के आचार्य जी बैठिए और चर्चा कीजिए। आज हमने पढ़ाने क्रम में ये शब्द नया आ गया, हमने बच्चों को इस शब्द का ये मायने बताया, हमने ये अर्थ बताया। आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं? तो हो सकता है कुछ नई बात हुई आपको बता दे। अगले दिन आप बच्चों को कक्षा में जाए तो कुछ नई बात आप बता दे। इसलिए ये आवश्यक है कि आपस में परिचर्चा करना। और हमारे विकास का एक और मायने है कि हमें कुछ नई चीज सीखे। नई चीज सीखना, नई चीज सीखना का मतलब क्या हुआ? हम साइकिल चलाने जानते हैं, मोटरसाइकिल चलाने सीख ले। हम तबला बजाने नहीं जानते हैं, तबला बजाने सीख लिए। हम हारमोनियम नहीं बजाने जानते, हारमोनियम बजाने सीख लिए। हम फोटोग्राफी करने नहीं जानते हैं, रवि जी कैसा फोटोग्राफी करने सीख गए। हम गीत गाने नहीं जानते थे, गीत गाने सीख गए। इसी क्षेत्र का उदाहरण है लोक शिक्षा समिति के संस्थापक मंत्री श्री कृपा शंकर शर्मा, इसका उदाहरण है। उनका आवाज भारी, संगीत से कोई वास्ता नहीं, लेकिन जब तय किए तो हारमोनियम बजाने लगे, तबला बजाने लगे, नाल बजाने लगे और भजन के साथ साथ शास्त्रीय संगीत गाने लगे। और जब रिटायर कर गए 60 वर्ष के बाद, भागलपुर पूरनमन बाजरिया से बीएड कॉलेज किए, बीएड की, अब फर्स्ट डिवीजन से पास किए। ये संकल्प शक्ति है। इसलिए आचार्य जी कुछ नई बात सीखने की कला आपका विकास करेगा। और इसमें कई बिंदु आप जोड़ सकते हैं। अगला विकास है अभिभावक का विकास। हम अभिभावक का विकास भी करते हैं। केवल इन बच्चों के आचार आप नहीं हैं, बल्कि आप समाज के आचार हैं। हम अभिभावक संपर्क करते हैं। अभिभावक संपर्क में बताएंगे घर में कैसा चित्र लगाना चाहिए, किस प्रकार की पत्र पत्रिका घर में मंगाना, बच्चों से किस प्रकार बात करना, बच्चों को किस नाम से पुकारना, परिवार का कैसे वातावरण बने। तो इस प्रकार से हम उनके माता पिता यानी अभिभावक का विकास। चौथी कड़ी है समिति के बंधुओं का विकास, समिति का विकास। हमारा दायित्व है समिति के लोग का विकास करना। समिति के लोग कुछ नए जुड़ते हैं, कुछ पुराने जुड़ते हैं। सब अपने अपने विधा में महारत हासिल किए रहते हैं। प्रोफेसर शंभुनाथ जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। शिक्षण का बहुत लंबा अनुभव इनसे हम ले सकते हैं। डॉक्टरी के क्षेत्र में हम सूर्य ज्योति वर्मा जी से कुछ सीख सकते हैं, उनको भी सिखा सकते हैं। दोनों लोग को हम सिखा सकते हैं कुछ न कुछ। क्या सिखा सकते हैं ये खोजना पड़ेगा। और मैं प्रधानाचार्य से कहूंगा साल में 2 बार समिति और आचार्यों के साथ बैठे और जिसका विषय कुछ नहीं रहे, बिना विषय का 2 बार बैठे और उस बैठक में क्या हो, हाल समाचार पूछा जाए। हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री हमारे पूर्णकालिकों के साथ बैठे, 2 दिन तक लगातार परिचय का कार्यक्रम चला। अब आप लोग को लग रहा होगा आश्चर्य, 2 दिन तक केवल परिचय चला।
एक एक लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा अपना परिचय दिए। क्या परिचय दिया? ऐसा हुआ था? हुआ था। तो ये परिचय का कार्यक्रम चल सकता है समिति आचार्य के साथ, और उसी परिचय के क्रम में हम बहुत सी बातें एक दूसरे को शेयर कर देंगे। तो हमारा विकास संभव होगा। हम अपने समिति के लोगों को जानेंगे और समिति के पदाधिकारी हमको जानेंगे, क्योंकि जितना जान पहचान और नज़दीकी होने से एक ये अच्छे भाव का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से समिति का विकास, तो इस प्रकार से हम एक दूसरे को आपस में विकास कर सकते हैं। अगली कड़ी है समाज का विकास। हमारा दायित्व तो समाज का विकास भी करना है। अभी कोरोना का काल महामारी के समय हम समाज के लोग को जाके जागरूकता अभियान नहीं किए क्या? किए। हम बताएंगे। इस विकट संकट में हम सभी समाज के लोग को जीवन जीने की प्रेरणा या कला सिखा सकते हैं, सावधानी बरतने के लिए सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विकास का जो चक्र है बहुत व्यापक है। इसलिए आचार्य बंधु, इसको आप अपने जीवन में प्रमुखता से स्थान दीजिए। इसलिए वार्षिक आचार्य कार्यशाला में टॉपिक में ये विषय आया है। दूसरा, विकास के इस कड़ी में ये भी हम ध्यान रखते हैं कि जब बच्चों के बीच सत्र का प्रारंभ करते हैं तो शिशु भारती, आचार्य भारती का गठन करते हैं। जब शिशु भारती का गठन करें, 3 बच्चों को शपथ ग्रहण समारोह कीजिए। जैसे सांसद चुनने के बाद वे संसद भवन में शपथ लेता है, मंत्री बनने के बाद शपथ लेता है, और एक शपथ ग्रहण समारोह का थोड़ा भव्य रूप दीजिए। सारे भैया बहन को बुलाइए, समाज के कुछ गण्यमान्य लोग को बुलाइए, डीएम, कमिश्नर, एसपी, प्राध्यापक, प्रिंसिपल बुलाइए, सांसद, मंत्री बुलाइए, और उसके बीच में सेनापति का, अध्यक्ष का, मंत्री का शपथ ग्रहण करवाइए। और जब उन बच्चे का शपथ ग्रहण होगा तो सारे बच्चों को लगेगा मैं भी अध्यक्ष बन सकता हूं क्या, सकती हूं क्या। तो बच्चे के मन में एक बड़ा अधिकारी बनने का स्वप्न पूरा होते हुए दिखाई पड़ने लगे। तो इस प्रकार से शिशु भारती का गठन और उनका शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी योजना को हम साकार दे सकते हैं। इसी के क्रम में मैं थोड़ा विषय को आगे बढ़ाते हुए अगली कुछ बातें आपके पास रखता हूं। वे है पहला बिंदु वंदना सभा। सभी लिखिए, वंदना सभा, उसको प्रभावी बनाना। वंदना सभा में सप्ताह में 2 या 3 दिन समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग को बुलाकर उनसे दीप प्रज्वलन कराइए और 2 मिनट 3 मिनट का उनका उद्बोधन करवाइए। नए नए लोग को वंदना सभा में बुलाने से हमारी वंदना सभा को देखकर वे हमारे नजदीक आएगा, संगठन को जानेगा। देखिए कितना अच्छा संदेश आएगा। लेकिन वंदना सभा प्रभावी होना चाहिए, सारे मंत्र सस्वर होने चाहिए। वंदना सभा में बच्चों के द्वारा केवल अमृत वचन और आचार्यों के द्वारा प्रेरक प्रसंग 2 मिनट का। ये कार्य हम सभी को करना होगा।
दूसरा इसकी कड़ी है वह है शून्य कालांश। शून्य कालांश में कक्ष में बच्चों के साथ की गतिविधि, कक्षा का कमरा साफ है कि नहीं, पंखा साफ है कि नहीं, 4 पंखा तो चारों गतिशील है कि नहीं, चारों पंखे से हवा दे रहे हैं कि नहीं, ब्लैक बोर्ड ठीक है कि नहीं, डस्टर खल्ली ठीक काम कर रहा है कि नहीं। हमारे बच्चे आए, वे नाखून नियमित काटता है, बाल नियमित बनाता है, जूते में पॉलिश करता है, कपड़ा पहनता है, ये बातें देखना। बच्चे का वेश ठीक है, बटन टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं कपड़े फटे हुए तो नहीं है, सारे पुस्तक सजिल्द है क्या। तो ये हमारा वंदना सभा शून्य कालांश, इससे हमारा कोई समझौता नहीं। जिसको इस वंदना सभा शून्य कालांश से नाता नहीं, उससे मेरा भी नाता नहीं। क्योंकि विद्या भारती का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, जो इस मंत्र को माने वे विद्या भारती में रहे, नहीं तो जहां आपकी इच्छा है। हम समझौता नहीं कर सकते, चाहे कोई हो परिसर में, सबको शून्य वंदना सभा में बैठना ही चाहिए। प्रधानाचार्य सुनिश्चित करे, कर्मचारी भी बैठे, चालक भी बैठे, उपचालक भी बैठे, भोजन बने हुए रसोईया का भी अगर समय निकलता हुए बैठे। तो इस प्रकार से ये वंदना सभा हमारा बहुत बड़ा महामंत्र है, इस मंत्र का हम सभी को पालन करना चाहिए। दूसरा इसमें बिंदु आता है वह अभिभावक संपर्क। साल में 2-4 बार अभिभावक संपर्क करना ये अनिवार्य है। 2 बार पत्र के द्वारा, 2 बार प्रत्यक्ष जाकर, इसमें कोई समझौता नहीं। नहीं, बच्चों को भेजेंगे, पत्र में प्रश्न बना हुआ रहेगा, छपा हुआ रहेगा, उस पत्र को क्या अभिनंदन, जैसे ना पत्र को बच्चे को भेजेंगे, अभिभावक उसको भरेगा, विद्यालय में जमा कर। प्रत्येक को एक पुस्तिका दिया जाएगा। अभिभावक संपर्क में जब प्रत्यक्ष जाते हैं उसमें उसको लिखे, और जो पत्रक भर के आता उसका एक फाइल कक्षा के अनुसार बनाए और उस फाइल में रखे। मासांत बैठक पर उसका वाचन करे, उस पर चिंतन करे, सुझाव को नोट करे, आवश्यकता अनुसार समिति की बैठक में चर्चा करे। अभिभावक का ये सुझाव है। ये भी विद्या भारती का महत्वपूर्ण आयाम है, इसमें कोई दोस्ती नहीं, कोई समझौता नहीं। और मैं कहूँगा सबको अभिभावक संपर्क करना है, प्रधानाचार्य जी को भी अभिभावक संपर्क करना है, कार्यालय प्रमुख वीरेंद्र जी हैं उनको भी संपर्क करना है। ये प्रधानाचार्य प्लानिंग करेंगे। जिनकी कक्षा में अधिक संख्या है, जिनके पास कोई काम नहीं है, बच्चे नहीं है, वो किसी के साथ टैग कर देंगे। लेकिन संपर्क सबको करना है। संपर्क की पद्धति क्या आज विकसित हो गई है, उसको तुरंत बंद कीजिए। हम जा रहे हैं, आप मालवीय नगर में मिल गए, अरे नमस्ते नमस्ते, हम तो आप ही के यहाँ जा रहे थे, बातचीत किया, बोले जा यहाँ दस्तखत कर दीजिए ना। ये नहीं करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर आप करेंगे तो कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। घर जाइए, जलपान भोजन कीजिए, संपर्क कीजिए, घर की परिवार की स्थिति देखिए। समाज को कुछ भी बोलने का अधिकार है, कुछ भी करने का अधिकार है। हमारा काम है संगठन के हित में काम करना, उपयोग के लिए। इसलिए अभिभावक संपर्क को प्रभावी बनाइए। इसलिए विद्या भारती के जो जन्मदाता उन्होंने कहा था कि घर को विद्यालय बनाइए और विद्यालय को घर बनाइए। कैसे? आप अभिभावक संपर्क के माध्यम से विद्यालय को उनके घर ले जाइए और घर का वातावरण विद्यालय के अनुकूल बनाइए, और उन अभिभावक को विद्यालय में बुलाइए और कहिए कि अब पूरा विद्यालय का दर्शन कीजिए। 2-3 जगह अभिमत पुस्तिका रख दीजिए,
कहिए आपने जो अनुभव किया, अच्छा बुरा इस पर लिखिए और उसके सुझाव आते हैं उनको दिखाइए। संगीत कक्ष दिखाइए, पुस्तकालय कक्ष दिखाइए, प्रयोगशाला कक्ष दिखाइए, छात्रावास कक्ष दिखाइए। अभी हम लोगों ने सदातपुर विद्यालय में छात्रावास का दर्शन कराया, गतिविधि दिखाए, अपने प्रधानाचार्य जी भी वहां गए थे। तो इस प्रकार से दर्शन कराइए अभिभावक को और कहिए देखिए यही विद्यालय है जहां पर आपके बच्चे अध्ययन अध्यापन करते हैं। तब अभिभावक कहेंगे कि आपके भैया बहन हैं जो यहाँ रहते हैं। इस प्रकार से अभिभावक संपर्क को जितना प्रभावी बनाइएगा उतना ये कहिए विद्या भारती का ही अनोखा ये प्रयोग है। इसलिए अभिभावक संपर्क अनिवार्य। मैं कह रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग को थोड़ा कष्ट ऐसा अनुभव हो रहा होगा, लेकिन बाद में आपको ही अच्छा लगेगा इसका जब परिणाम आने लगेगा। तो ये बिंदु है और इसके साथ ही एक बिंदु है कि हमारा वेश, बच्चों का वेश को प्रभावी करना और अपना वेश व्यवस्थित करना। खासकर दीदी जी और बड़ी बहनों के लिए वेश का एक निर्धारण किया गया जिसका हम लोग पालन करें। ब्लाउज पहनते हैं वे भी कॉलर वाला होना चाहिए। बिना कॉलर वाला ब्लाउज के साथ विद्यालय में प्रवेश नहीं होगा। जो नहीं पहन के आएंगे वो दिन अटेंडेंस नहीं बनेगा। बहनें सलवार समीज जो पहनती है वे भी समीज जो बनाए वे कॉलर वाला। तो इसका भी वेश का पूरा पालन करें। सभी सर में तेल लगाए, बाल बांध कर आए, रबर लगा हुआ फीता बांधे, जो बांधना बांधिए। हमारी 9th और 8th की बहनें बाल खोल के आती है, पूरा खुला हुआ नहीं, खुला हुआ चाहिए। विद्यालय में रबर मंगा के रखिए, मैं प्रधानाचार्य जी से कहता हूं, जो नहीं आए रबर बैंड लेके लगाइए और नहीं तो उसको ससम्मान गाड़ी पर चढ़ा के घर भेजिए। इस प्रकार से अनुशासन को तोड़ने के लिए हम किसी को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। नाखून, हमें बड़ा नाखून नहीं चाहिए। 9th 8th की बहनें बड़ा नाखून, ठीक है, ऐश्वर्या राय रखती होगी रखे हुए, लेकिन हम विद्यालय में प्रवेश नाखून रंगने की परंपरा नहीं, नाखून बड़ा होके नहीं। नाखून को रंग कर कभी ना आप आइए, ना इन भाई बहनों को आने के लिए प्रेरित कीजिए। लिपस्टिक लगा के ना आप आइए, ना इन बहनों को लिपस्टिक लगा के आने के लिए प्रेरित कीजिए। रोकिए उनको। और साथ ही मास्क लगाए, ठीक है, लेकिन दुपट्टा का आंख केवल खुला, कान मुंह बांध के और अंदर में ईयरफोन लगाकर आती है बहनें, इसको रोकिए। मास्क लगाए आज जरूरी है, लेकिन ईयरफोन लगाकर मोबाइल लेकर कोई भी बच्चे विद्यालय में प्रवेश ना करे। हिम्मत से उनका सामना कीजिए। भैया भी मोबाइल लेके नहीं आएगा, आचार्य जी मोबाइल लेके आएंगे, सबके लिए अलमारी निर्धारित होगा, आप मोबाइल को उसमें रखिए। विद्यालय का एक बेसिक फोन नहीं हो तो मैं प्रधानाचार्य को कहेंगे नहीं है तो खरीद लीजिए, कनेक्शन ले लीजिए और विद्यालय का नंबर दीजिए। आवश्यकता पड़ने पर उस नंबर पर फोन करें जिससे आपसे संपर्क हो जाए। मोबाइल लेके कक्ष में प्रवेश नहीं होगा। आपको भी अगर जरूरत है तो आप भी यहाँ आइए, बेसिक फोन खुला रहेगा। STD IST जो करना है छूट दे दीजिए प्रधानाचार्य जी को, दिन में उसका यूज करेंगे। सभी बड़े बड़े विद्यालय और सरकारी विद्यालय इसका पालन करवा रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे।
इसलिए वेश के संबंध में एकदम ये अनिवार्यता है। एक बिंदु और है, लेसन प्लान। लेसन प्लान अनिवार्य लिखाएगा, प्रतिदिन नियमित अटेंडेंस बनाने से पहले लेसन प्लान प्रधानाचार्य जी के टेबल पर रखना, तब कक्ष में अटेंडेंस बना कक्षा कक्ष में जाना। लेकिन आने के बाद पहला काम उपस्थिति बनाना। कभी कभी 2 घंटे के बाद आचार्य जी अटेंडेंस बनाने आते हैं, ये गलत है। तो इस प्रकार से वेश के बारे में हम ध्यान देंगे। ठंड के दिन में चादर ओढ़ के कक्ष में नहीं जाना है। स्वेटर पहनिए, कोट पहनिए, लेकिन चादर ओढ़ कर कक्ष में नहीं जाना। तो इस प्रकार से ये वेश के संबंध में। और दूसरा था समय सीमा। सभी विद्या मंदिर के लिए 6.5 घंटा अध्यापन का कार्य होगा, 6.5 घंटा। दीक्षाधिकारी को आधा घंटा पहले आना, बच्चों के अवकाश के बाद प्रधानाचार्य तय करे आधा घंटा 1 घंटा रुकना, न्यूनतम आधा घंटा, ये एकदम अनिवार्य है। और इसी में अगला बिंदु है, अपने विद्यालय के बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाना, चाहे पैसा लेकर या बिना पैसा लेकर। कुछ लोग कहते हैं मैं तो निःशुल्क पढ़ाता हूं, ये आचार नियमावली का उल्लंघन माना जाएगा। अपने बच्चों को पैसा लेकर नहीं लेकर ट्यूशन पढ़ाना, इस सब आचार नियमावली का उल्लंघन माना जाएगा। एकदम बंद कीजिए ये। यहां रहने के कारण सब नियम को मानना पड़ेगा। तो ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट हुआ। तीसरा पार्ट, हम बच्चों के को कक्ष में अध्यापित करेंगे, अध्यापन का कार्य करेंगे। उसका पहला बिंदु लिखिए, देखना और दिखाना। सबसे पहले जिस पाठ को आप पढ़ाना चाहते हैं उस पाठ के बारे में आप कुछ प्रत्यक्ष देखिए। जैसे हम अगर विज्ञान में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया, हम देखें गमला में लगा हुआ पूरी प्रक्रिया, उस पेड़ को निहार के हम देख के समझे, और तब इन बच्चों को ले चले मैदान में, यहां बहुत पेड़ पौधे हैं आपके हैं, और उनको बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया, धूप की रोशनी, वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब बताइए। पहले स्वयं देखिए फिर बच्चों को दिखाइए। फिजिक्स पढ़ाना है के क्रम में कि यहाँ उसको ले जाने लगते हैं, तो फिजिक्स के आचार्य जी तुरंत सामने आइए, रुकिए प्रधानाचार्य जी अभी। तो प्रधानाचार्य बोले कि क्या हो गया, आप ऐसा कर सकते हैं क्या? मिस्त्री के यहाँ इस पंखा को भेजने से अच्छा मिस्त्री को स्कूल में बुला ले क्या? प्रधानाचार्य जी के मन में प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। क्यों? का बुलाइए ना, देखिए मैं बताता हूं क्या करना। एक कक्षा में पूरे में दरी बिछा दीजिए, अब मिस्त्री को कहिए बीच में बैठ के इस पंखा को खोल के बनाओ, और 9th के 8th के किसी एक कक्षा के बच्चों को चारों तरफ से बैठा दीजिए। मिस्त्री बना रहा है, बच्चे को कहिए देखो, पंखा खोलता है, चेक करता है, हो सकता है उसका कॉइल जला हुआ हो, जला हुआ कॉइल को काट के निकालता है, नया कॉइल फिर लगाने लगता है। तो बच्चा बड़ा ध्यान से सुनता है, तो कहता भैया ये क्या है? तो तांबा का तार है, इसका क्या काम है? तो मिस्त्री बताएगा। मिस्त्री नहीं बता पाता है तो आप फिजिक्स के आचार्य है ना, बता सकते हैं कि नहीं? बोलिए फिजिक्स वाले, हाँ क्या बता सकते हैं, बताइए। हाँ
हुआ है, then creates a magnetic field, and due to the magnetic field there is a movement in the fan. I can explain about. हो सकता है ना? आप जितने देर कक्ष में बताएंगे उतना देर बच्चा उसको देख सकता है ना। देखिए कितना बड़ा वर्कशॉप मैंने आपको बताया, प्रधानाचार्य जी के लिए करा, काम हो गया कि एक पंखा ठीक हो गया, और फिजिक्स वाले आचार्य जी के लिए क्या हुआ, हम बच्चों को प्रयोग आधारित शिक्षण दे दिए, वर्कशॉप हो गया ना। कभी कभी यहाँ मेडिकल कॉलेज है क्या? है ना, आयुर्वेदिक है ना, तो कभी कभी वहां जाए, उनके प्रिंसिपल साहब से दोस्ती करें। हम अपने बच्चों को आपके आयुर्वेद कॉलेज को घुमाना चाहता हूं। देखिए प्रधानाचार्य बहुत वहां के प्रिंसिपल खुश हो जाएंगे, भले वो हमारे समर्थक हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, बच्चों के नाम पर वे प्रसन्न हो जाएंगे, तुरंत कहेंगे लाइए बच्चों को हम दिखाते हैं, घुमाते हैं। और अपने सचिव महोदय के क्लिनिक में ले जाके दिखाइए कैसे ही चाँप चूप करके बीमारी को ठीक कर देते। हाँ नहीं तो एक बार प्रधानाचार्य जी यहीं पर अपने पूरे औजार के साथ लाएंगे और प्रधानाचार्य जी के ऊपर प्रयोग कर देंगे। प्रधानाचार्य जी भी स्वस्थ, अब बच्चा भी प्रयोग आधारित सीख लेंगे, प्रधानाचार्य जी को जाना नहीं पड़ेगा उनके यहाँ। क्या कर सकते हैं कि नहीं? ये मेरा बिंदु है, देखना और दिखाना। हमारे यहाँ बहुत अच्छे कोई संगीत के जानकार हो सकते हैं, खूब अच्छा नाल बजाता है, हम उनसे बातचीत करेंगे और सभी बच्चों को उन्हीं के यहाँ ले जाएंगे, उनसे मिलवाएंगे, तो देखिए वो कितना खुश होगा, नाल बजाएगा, सबसे बजवाएगा, दिखाएगा। कोई अच्छा बहुत अच्छा कलाकार जो डांस करता है, कथक खूब अच्छा, हम लोग बात करके उनसे समय ले, बच्चों को उनके घर ले जाए, हमारे बच्चों को बहनों को कथक डांस, कौन कौन डांस आता है, क्या क्या वो सिखा सकता है, उनको भी बहुत आनंद आएगा। तो ये मेरा बिंदु है, देखना और दिखाना। हम कक्ष में जो पढ़ाते हैं बच्चों को दिखाइए, देखिए, नहीं तो हमारे बच्चे कैसे होंगे, प्याज 200 रुपए किलो हो गया तो क्या हुआ है, कारखाना वाला को बोलेंगे मजदूर और बढ़ाओ, हैं अधिक पैदा करो प्याज, क्या ठीक है ना, क्या हैं ठीक है ना, टाटा को कहा जाएगा थोड़ा उत्पादन बढ़ाओ, हैं क्या क्या बोलिए ना भाई, कोई तो बोलिए, हाँ क्या क्या होगा, टाटा को बोलेंगे ज्यादा बनाओ, बोलिए ना राम कुमार जी, आप बोलने रहे। किसान जहाँ खेती करता है प्याज का, वहाँ दर्शन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करके बच्चों को वहीं का भ्रमण करा देंगे। माने प्याज कारखाना में उत्पादन नहीं होता, खेत में उत्पन्न होता है, यही ना बताएंगे। नहीं तो हमारे बच्चे भी बोलने लगेंगे आचार्य जी क्या होगा, टाटा महिंद्रा को हम चिट्ठी लिखते हैं, जिसको नहीं मालूम रहेगा वो बताएगा ना, राहुल गांधी को नहीं मालूम है, वो तो आलू भी फैक्ट्री में उत्पन्न करने लगा। तो इस प्रकार से हम बच्चों को दिखाएं, नहीं तो आज बच्चे नहीं जानता है, गेहूं आटा, गेहूं फिर आटा फिर रोटी, नहीं तो बच्चा क्या समझता है, पिताजी कारखाना जाके गेहूं खरीद के ले आते, फैक्ट्री में ये आटा का निर्माण होता। तो इस प्रकार से इन बच्चों को वास्तविक हम दर्शन नहीं करा पा रहे हैं। अरे कभी रोड बनते हुए आपने देखा होगा, चलिए बच्चों को देखते हैं कैसे रोड बनता है, ले जाइए रोड बनाने, एकदम सामान्य सी बात है, रोड बनते हुए हम बच्चों को दिखाएं। कहीं फिल्म का शूटिंग हो रहा है, हम बच्चों को ले चले उस फिल्म का शूटिंग दिखाने, दिखा नहीं सकते हैं क्या, दिखा सकते हैं। इसलिए पहले देखना फिर दिखाना। दूसरा बिंदु है इसका, पढ़ना और पढ़ाना। हम जब अपना उच्चारण दोष खोज देंगे
तब हम बच्चों का भी उच्चारण दोष खोज सकते हैं। आज ये आधुनिक समय में आपके सभी के हाथ में स्मार्टफोन है। इस मोबाइल को ऑन कीजिए, इसका कैमरा ऑन कीजिए, फ्रंट का कैमरा ऑन कीजिए, वीडियो वाले चाहिए और उसके बाद सामने चेहरा में रख के उसको ऑन कीजिए और ऑन करके आप स्वयं वाचन कीजिए, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर आप सुनिए कि आप जो अभी आपने बोला है उसमें कहाँ कहाँ उच्चारण दोष है। जहाँ दोष दिखाई पड़े अपना हाथ लाइए और अपने गाल पर एक चमेटा मारिए, फिर दूसरी गलती आए दूसरे गाल में एक चमेटा मारिए, तो देखिए आपका उच्चारण दोष खुद ब खुद ठीक होगा, प्रोनंसिएशन ठीक होगा। तब आप कक्ष में उन बच्चों का जब ठीक कराएंगे तो देखिए कितना आनंद आएगा। हम खरी हिंदी बोलने के लिए बच्चों को सिखाएंगे, हम शब्द का प्रयोग कम करें, मैं शब्द का प्रयोग करने सिखाएंगे। खरी हिंदी, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं आ सकता हूं। अरे हमारा बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले भैया कितना सुंदर बोलता है। इसलिए ये पढ़ना और पढ़ाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए बच्चे का सबसे बड़ा दोष है वो दूर होगा, उसका दूर करना हमारा अधिकार है। चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इसमें आप उन बच्चों को अन्य भाषा के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया, मोबाइल आपका बहुत सहयोगी बन सकता है। तो इसलिए आचार्य बंधु भगिनी, आप ध्यान कीजिए कि इस प्रकार से पढ़ना और पढ़ाना हमारे बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ये सामान्य से ये शब्द नहीं, इसे व्यापक है। साल भर आप 365 दिन इसकी योजना बना सकते हैं। पढ़ना पढ़ाना का संबंध है केवल इस टेक्स्ट बुक के साथ नहीं, बच्चों को सत्य साहित्य का अध्ययन करने प्रेरित करेंगे, अपनी संस्कृति से मिली पुस्तक का अध्ययन करने कहेंगे। और अगला बिंदु आएगा जो सुनना, लिखिए, जो सुनना, जो सुनना वही बोलना, जो सुनना वही बोलना, वही लिखना, वही प्रकट करना। इसलिए श्रुति लेख करवाने का अभ्यास हम लोग नहीं छोड़े। सभी आचार्य जी करा सकते हैं। 2 मिनट, 1 मिनट, 5 शब्द लिखाएंगे और चेक कर लेंगे। कहते हैं कि आचार्य जी मैं तो विज्ञान पढ़ाता हूं। अरे विज्ञान के ही कुछ कठिन शब्द आप नहीं लिखवा सकते हैं क्या? तो बच्चों को लिखने का अभ्यास हो जाएगा। अंग्रेजी के शब्द लिखाएं, साइंटिफिक शब्द आप बच्चे को लिखाएं, साइंटिफिक शब्द बच्चे लिखने का, सुनकर लिखने का अभ्यास होगा। कई ऐसे बच्चे कंप्यूटर कैसे लिखा जाता है लिख नहीं पाते। तो इस प्रकार से उन बच्चों को इस प्रकार से सुनकर लिखने का अभ्यास डालेंगे, फिर उनसे बुलवाएंगे। कक्ष में कोई एक ऐसा दिन निकाले जिसको बताए, पहले तय कर दीजिए आज रोल नंबर 1 से लेकर 5 तक के भैया इन विषय पर इस तारीख को पढ़ाएंगे। 5 दिन पहले बताइए और उस दिन एक एक बच्चे से कहिए आज ब्लैक बोर्ड पर आइए, ये है डस्टर, ये है खल्ली, आप आचार्य जी हैं, सभी भैया भाग आचार्य जी समझ के 2 मिनट का अध्यापन कार्य कीजिए। तो देखिए उस अध्यापन कार्य करने के लिए बच्चे खड़े होते हैं बोर्ड पर, तो उनको कितना आनंद आता है, उनकी झिझक खत्म होती है। हमारे बच्चे के पैर नहीं कांपेंगे भाषण देते समय,
कई विषय के टॉपिक पर सेमिनार में बोलते समय उनका पैर नहीं कांपेगा, आवाज में लड़खड़ाहट नहीं होगी। तो इस प्रकार की बातें आप जब करेंगे तो देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। उसी प्रकार से बच्चे लिखने का अभ्यास करेंगे। अचानक कुछ विषय दे बच्चों को लिखने के लिए, लिख सकता है कि नहीं? आपने जो उनके सामने टॉपिक विषय रखा वो कितना लिख सकता है? तो इस प्रकार से जो सुनना वही बोलना, वही लिखना, वही प्रकट करना, और साथ ही प्रोजेक्ट वर्क बनाना। आप जिस टॉपिक को पढ़ाते उसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। आप भी बना के दिखाइए। कभी आप ऐसे कुछ उपकरण अपने थैले में ले जाइए और वहां रखिए। रखने के बाद आप उन बच्चों को कहिए कि मैंने ये उपकरण लाया हूं और आपको मैं कुछ करके दिखाता हूं। अब कैसे करके दिखाता हूं? तो मैं डिस्प्ले करने का प्रयत्न करता हूं। मैं आपके सामने एक कागज लेके आ गया। मेरा यही कागज आज का आपका शिक्षण उपकरण है ना? आप देखिए, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, केवल करता हूं, आप देखिए। अब देखिए यहाँ पर एक जादू शुरू होता है। मैंने इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, देखिए क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया? हाँ, स्टीमर बना है, जहाज बना है, स्टीमर बना है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा इसी से, इसको मैंने ऐसे किया, यहाँ पर हाथ रखते हुए इसको ऐसे घुमाए, इसको मोड़ दिया। मोड़ने के बाद इसको ऐसा किया, इसको ऐसा कर दिया। क्या बन गया? कुत्ता का सर।
2 कान है ना, कुत्ता का मुंह है ना, यहाँ पर कलम से आंख बना देंगे तो आंख हो गया। तो इस प्रकार से कुछ भी सामान आप लेके जाएंगे का ये रॉ मटेरियल है, देखिए मैं बना के दिखाता हूं, आप लोग भी कर सकते हो क्या? तो बच्चे देखिए कर सकता है। ये रहा हमारा शिक्षण उपकरण। हम बच्चों को शिक्षण उपकरण को बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनवाएंगे। कुछ नहीं है, एक काठ की लकड़ी, एक हथौड़ी, 2 लोहे का कील, एक तांबे का तार, एक चाबी का रिंग, 2 बैटरी, एक कॉल बेल, इतना सामान लेके आए। लकड़ी, काठ की लकड़ी को रख दिए, एक कांटे यहां कील ठोके, एक यहां ठोके, लोहे का तार यहां पर कांटी में बांधे, उसके अंदर चाबी का रिंग घुसाकर यहां पर बांध दिया। ठीक है, यहां पर 2 बैटरी को काठ में सेट किए, उससे 2 तार निकाले, उसी के बगल में कॉल बेल लगाए। कॉल बेल को 2 तार चाहिए, एक तार इलेक्ट्रिक बैटरी से जोड़े, एक तार अपने पास लाए। एक तार ये लोहे का जो तार हमने लगाया उसमें जोड़ दिए, एक तार हम चाबी के रिंग में तोड़ दिए, और जहां पर एक किनारे वहां ब्लैक टेप थोड़ा सा तार में कर दिए, चाबी का रिंग ब्लैक टेप पर रख दिए। हमारा उपकरण बनकर तैयार। अब देखिए भैयावान क्या जादू होता है। उस चाबी के रिंग को बिना कॉल बेल बचे हुए इस किनारे से इस किनारे लेके जो आएंगे तो सब लोग देखिए करने लग जाएगा। उस चाबी का रिंग का छोटा छेद है, बैलेंस बनाते हुए एकदम धीरे 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 ला रहे हैं, जहां सटा टे आउट। ये उपकरण बना सकते हैं क्या? इसमें विज्ञान का बात है? बताइए, क्या हम विज्ञान पढ़ाएंगे इससे? बताइए, बता सकते हैं ना बेटी? तो ये देखिए काम करवाएंगे तो बच्चों को कितना मजा आएगा। विज्ञान मेला का आयोजन कर सकते हैं, बाल मेला का आयोजन कर सकते हैं। हम 10 मोमबत्ती को खड़ा कर दिए, ठीक है, एक तीली में 10 मोमबत्ती को जला देना। जो 10 मोमबत्ती को जला दिए उनको एक टॉफी फ्री, जिसका नहीं जला खत्म। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट और वर्क करने के लिए हम बहुत चीज सिखा सकते हैं। नींबू, एसिड, जमीन के अंदर अर्थ, और हम बल्ब जला दिए। कई ऐसे चीज हो सकते हैं। जेसीबी मशीन हम बना सकते हैं इन बच्चों से। नीडल, सलाइन सेट, कुछ लोहे की लकड़ी, कुछ कील, बन गया हमारा। आप बनाने से पहले तो खुद प्रैक्टिस कीजिए, तब इन बच्चों से बनाइए। देखिए कितना आनंद आए, कितना मजा। छोटा बच्चा जो 4th क्लास का था, किशन, वो अपने यहाँ प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता से उन्नत होकर फिर क्षेत्रीय में जाकर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ये जेसीबी बनाकर किया था। तो इस प्रकार बेटे, इस प्रकार से हम उन बच्चों से आज क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये नियमित हमारा ये कार्य चलना चाहिए। सभी सब्जेक्ट के लोग अपने अपने विषय में सोचिए, हम क्या प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं बच्चों से। वे ज्ञान जो है बच्चों का चिरस्थायी होगा। तो इस प्रकार से हम उनके साथ वे कार्य कर सकते हैं। उसके बाद है कि हम बच्चों को प्रतियोगिता के लिए प्रेरित करें। अब जैसे हम लोग को भी प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने कहा जाए, तुरंत तैयारी हो जाएगी। आचार दक्षता वर्ग में
घोषणा होती है कि आज संगीत प्रतियोगिता है, प्रत्येक विद्यालय से 3-3 प्रतिभागी होंगे। हैं, हमारे संगीत आचार्य हम भूल जाते हैं और 2 संगीत वाले को जुड़ा के अभ्यास करते, और प्रधानाचार्य जी कहते हैं देखो भाई प्रतिष्ठा की बात है, बरहन गोपाल को ही फर्स्ट करना है, और हम लोग जी जान से लग जाते हैं। इन बच्चों में उन प्रतियोगिता का भाव क्यों नहीं विकसित कर सकते? अभी आप लोग के बीच में एक प्रतियोगिता कराता हूं, ठीक है ना? मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जो उस प्रश्न का उत्तर जानते हैं हाथ खड़ा करेंगे, उत्तर देंगे नहीं। देखते हैं किनका किनका उत्तर सही होता है। प्रश्न एकदम आसान है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। आप किताब देख सकते हैं, कॉपी देख सकते हैं, जो देखना देखिए। मोबाइल पर फोन पे किसी से करके उसका उत्तर पूछ सकते हैं। इतना छूट है मेरे प्रश्न में। ओपन बुक एग्जाम। मैं प्रश्न बोलूं, जिनको उत्तर मालूम है दाहिना हाथ खड़ा करें। कौन ऐसे राजनेता हुए जिनका जन्मदिन प्रत्येक वर्ष नहीं मनाते हैं? 1। क्यों नहीं सबको मालूम है? बताइए कौन है? कब? 29 फरवरी। देखिए मेरा प्रश्न कितना हल्का था, लेकिन ये सामान्य चलन में नहीं है, इसलिए प्रश्न सबको इस पर ध्यान नहीं रहता। 29 फरवरी प्रत्येक साल नहीं आती है ना? तो आप इन बच्चों से प्रतियोगिता के लिए ऐसे प्रश्न का चयन कीजिए और नोटिस बोर्ड पर चिपका दीजिए। कहिए माता पिता पुस्तक, जिससे खोजकर इसका उत्तर लिखकर बंद लिफाफा में इतने तारीख को जमा करना, और बाद में प्रधानाचार्य जी की उपस्थिति में उसको खोलिए। जो अकेले आया तो उनको पुरस्कार मिलेगा, अगर 4 आया तो प्रथम पुरस्कार चारों में समान बांट देंगे। तो ये प्रतियोगिता का भाव संस्कृति बोध परियोजना के अंतर्गत आप लोग लेने वाले हैं। संस्कृति ज्ञान परीक्षा हो गई, होने वाली है, तय कीजिए। प्रश्न मंच होने वाला है, और इसी विद्यालय का ऑनलाइन हम लोगों ने प्रश्न मंच कराया था। केवल उसमें प्रधानाचार्य भाग लिए थे, है ना? पहली बार है, पूरे प्रांत का हुआ था ऑनलाइन। अपने प्रधानाचार्य श्री वीरेंद्र जी फर्स्ट किए थे। सबसे पहले कौन दे सकता है और सही उत्तर कौन दे सकता है? तो वीरेंद्र जी एकदम सही और सबसे पहले समय पर देकर प्रथम स्थान प्राप्त की अपने प्रधानाचार्य। पूरे उत्तर बिहार के 200 प्रधानाचार्य में प्रथम स्थान। तो इस प्रकार से संस्कृति ज्ञान प्रश्न मंच, विज्ञान प्रश्न मंच, वैदिक गणित प्रश्न मंच हम करा सकते हैं, प्रतियोगिता करा सकते हैं, जिससे हमारी व्यवस्थाएं और दुरुस्त होगी। हमारा सीबीएसई का परीक्षा परिणाम आने वाला है। अभी हमारे बच्चे 4 मई को परीक्षा देने वाले हैं ना, 4 मई से। तो क्या आपके मन में ये भाव नहीं जगता है कि पूरे पटना जोन में हमारे बरहन गोपाल का बच्चा 1 to 10 में आ जाए? क्या भाव जगता है कि नहीं? आपको बताइए। तो भाव जगता है, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? कितने बच्चे दसम में बैठने वाले हैं? 117 बच्चे। बहुत नहीं है, हाँ? 127 बहुत नहीं है। क्या उन बच्चों से अभिभावक संपर्क कर सकते हैं क्या? मैं तो कहूंगा कुल कितने हैं सब मिलाकर, आचार्य जी प्रधानाचार्य मिलाकर? 18। इसको भाग दीजिए, कितना पड़ेगा? हाँ 7 बच्चा, हाँ 8 मान लीजिए। तो उन बच्चों के अभिभावक संपर्क कर सकते हैं क्या?
तो उनसे संपर्क कीजिए और देखिए कि वे बच्चे 10वीं की परीक्षा के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी है, किस विषय की परेशानी है। और जिस विषय की परेशानी है आप उनको कहिए कि भैया आप विद्यालय आओ, अमुक आचार्य जी आपकी सहायता करेंगे। अगर आपका ही विषय संजोग से निकल गया, चलो निकालो कहाँ परेशानी है, हम आधा घंटा आपको यहीं पढ़ा देते हैं। ऑनलाइन तो कर रहे हैं, लेकिन हम तो प्रत्यक्ष करने की बात कर रहे हैं। मात्र 7 बच्चे से संपर्क करने की बात हो। अगर चाहे तो सब महीना में 4 बार बच्चों से संपर्क कर लेंगे। अप्रैल का महीना भी शुरुआत है, 4 बार संपर्क कर लेंगे। और आपके 4 बार संपर्क करने से हमारे सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा होता है, अच्छी हो जाती है। 1 to 10 में वो बच्चे का नाम आ जाता है। क्या हमारी उपलब्धि नहीं है क्या? ये चैलेंज हम लोग नहीं स्वीकार कर सकते हैं आचार्य जी? क्या बहुत कठिन नहीं है? मैं प्रार्थना करता हूं, आपका चरण स्पर्श करता हूं मैं। हे आचार्य जी आप कीजिए, जो भी सुविधा की बात हो। मैं प्रधानाचार्य जी से भी निवेदन करता हूं, अपने सचिव और अध्यक्ष जी से भी निवेदन करता हूं कि आपको सहायता करे। आप जाइए उन बच्चों के यहां और उनके माता पिता को, बच्चे को प्रेरणा जगाइए। नेगेटिव बात एक भी बात मत बोलिए, खाली पॉजिटिव बोलिए, जिससे बच्चे का उत्साह बढ़े। नहीं तो और एक काम कर सकते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट है अगर उसकी कॉपी उपलब्ध हो जाती है ऑनलाइन पर, उनका फोटो स्टेट करके उन बच्चों को दीजिए। देखो पिछले बार का टॉपर ये बच्चा, इनकी कॉपी देखो किस प्रकार लिखा है। उनके प्रोसेस तैयारी करने का ढंग बताइए। कोई ऐसा अगर बच्चे मिले उसका वीडियो कीजिए और उन बच्चे को भेजिए वीडियो में। सुनो देखो ये बच्चे पिछले साल इतना अंक लाया, कैसे लाया, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दीजिए। इसी विद्यालय का बच्चा भी कहाँ का था, IAS टॉप किया, IAS में गया, उसका इंटरव्यू आया। रवि जी उसके इंटरव्यू लिए और अपने मतलब जो लोक शिक्षा समिति का जो बना उसमें दिखाए। कितना अच्छा उसका इंटरव्यू है उस बालक का। तो हमारे ये बच्चे उत्साह बढ़ा सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। अभी बहुत ही अच्छे समय पर मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। मैं कोई आदेश आज्ञा नहीं दे रहा हूं, मैं प्रार्थना आपसे कर रहा हूं, बार बार मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आप योजना बनाइए। आपके 2 शब्द उन बच्चों के लिए अमृत का काम करेगा और वे बच्चे हमारे एक भी फेल नहीं होंगे। 1 to 10 में अधिक मेरे बच्चे आने जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। उनके लिखने के राइटिंग, सुलेख सब ढंग आप परिवर्तन करेंगे तो निश्चित तौर से अच्छा होगा। आकर्षण तो सबको पैदा करना है, लेकिन आकर्षित किनकी ओर होते हैं? जो सुंदर दिखता है, सुंदर वस्त्र पहनता है, उनकी ओर हमारा अनायास ध्यान चला जाता है। हम रास्ते पर चलते चलते अचानक देखते हैं, अरे कितना सुंदर ये मकान बना हुआ है, नदी के नहर के किनारे कितना अच्छा मकान बना दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं फरीद जी, कल हम लोग का भी ऐसे ही मकान बनेगा। तो क्यों उस ओर हमारा ध्यान चला गया? वो नहर के बगल में, आप यहाँ से बगल में देख सकते हैं, एकदम यहीं पर है। हाँ विद्यालय की जमीन से सटा हुआ है। तब सोचिए हमारे विद्यालय की सज्जा अच्छी होनी चाहिए कि खराब होनी चाहिए? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पैसा नहीं है, बिना पैसा की सज्जा कैसे करेंगे?
ये बच्चों को प्रेरित करेंगे तो मैं सदातपुर विद्यालय की ओर आप सबको ले चलता हूं। बच्चे की पुरानी कॉपी निकाले और कॉपी से चिड़िया की आकृति बनाकर उसको थोड़ा सा रंग दिए और रंग से आकृति दीवार में सजाए। इतना अच्छा लग रहा था देखने में, मत पूछिए। पुरानी कॉपी के पन्ने से, कोई खर्चा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम भी वैसे कार्य कर सकते हैं जिससे हमारा विद्यालय अच्छा हो। बच्चों को प्रेरित करेंगे, एक डंडे में कपड़ा बांध के रखे, आए बच्चे अपने कक्ष को ठीक करें, कहीं एक भी मकरे का जाला नहीं दिखाई पड़े, अनावश्यक चित्र फटे हुए ना लगे। तो ये हमारे बच्चों को लगे ये मेरा घर है, इसको जितना साफ सुथरा करेंगे, बाग बगीचा में जितना अच्छा फूल पत्ती लगाएंगे, उतना विद्यालय हमारा अच्छा और सुंदर दिखाई पड़ेगा। फूलों से नित खिलना सीखो, किसी कवि ने कहा है ना, ये फूल कैसा हमको खिलना पड़ेगा, हमारे बच्चों को खिलना पड़ेगा। केवल बच्चों को नहीं, हमको भी खिलना पड़ेगा। हे आचार्य जी, आप अगर मुरझा जाएंगे ना तो हमारा विद्यालय मुरझा जाएगा। इसको खिलते हुए रखिए, हमारा बाग बगीचा कभी उजाड़ ना दिखाई पड़े। क्या करना चाहिए? सभी आचार्य जो सोचिए, महासान बैठक में योजना बनाइए कि हमारा विद्यालय कैसे बाग बगीचा, कहते हैं ग्रीन एंड क्लीन विद्यालय कैसे बने। तो इन बातों की ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। सत्र के शुरू में पुस्तकों को आप पुस्तकालय से लीजिए। मैं प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि नवीन एडिशन के पुस्तक पुस्तकालय में मंगाए, विषय परिषद का गठन करे, और छात्रावास के बच्चों की दिनचर्या दुरुस्त करे। केवल प्रातः स्मरण ही आवश्यक नहीं है, संध्या वंदना भी आवश्यक है बच्चों के लिए। अनिवार्य रूप से संध्या में वंदना हो। और बच्चों के साथ संबंध बनाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करे, तुम प्रयोग ना करे, तुम ना बोलिए। ओ मर्यादित शब्दों से बच्चों को संबोधित ना करे। विद्यालय परिसर के अंदर केवल हिंदी शब्दों का प्रयोग करे, मातृभाषा भोजपुरी मैथिली ना बोले। और अंत में एक बात ये जरूर करना चाहिए कि आप योजना बनाइए, महीना में एक दिन जगह जगह अलग अलग विधा के लोग को बैठा दीजिए। एक कक्षा में संगीत वाले, कंप्यूटर कक्ष में कंप्यूटर के आचार्य, एक कक्षा में साइंस लैब वाले साइंस वाले, एक जगह अपने विद्यालय में गैस चूल्हा तो है ही, भोजनालय है, वहाँ पर भोजन बनाने के लिए कुछ लोग जुड़े। तो ऐसे 4, 5, 10 विधा के लोग 10 जगह बैठाए और दशम के 9th के 8 के भैया बहन को कहे, केवल 8, 8, 9, 10 3 का, और उनको बताए इतने जगह इन विधा के लोग बैठे हुए हैं, 2 घंटे का समय है, जहां पर जाकर आपको सीखना हो सीखिए। पता चलेगा कुछ लोग संगीत सीख रहे हैं, कुछ लोग भोजन बनाने सीख रहे हैं, कुछ लोग फिजिक्स साइंस का लैब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग ज्योग्राफी के पास चले गए, कुछ लोग सिलाई कटाई सीख रहे हैं, कुछ लोग सुलेख सीख रहे हैं, कुछ लोग राइटिंग सीख रहे हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रहा है, कुछ मिट्टी की मूर्ति बनाने सीख रहा है।
देखिए बच्चे कितना आनंद है जिस विधा में जो है, कुछ खेल कूद वाले को भेज दीजिए, खेल कूद सीख रहा है, कुछ स्पोकन इंग्लिश सीख रहा है, कुछ संस्कृत संभाषण सीख रहा है। और रवि जी के साथ एक लोगो और लगाइए, ये अपने मोबाइल को फुल चार्ज करके पूरा परिसर का फोटोग्राफी करे और आधे घंटे 1 घंटे का हो उसका खूब अच्छा एक वीडियो फिल्म बनाए। बाद में पहले उन बच्चों को प्रोजेक्टर पर खूब अच्छा से दिखाइए, उनकी प्रतिक्रिया देखिए और उन बच्चों के माता पिता को व्हाट्सएप कर दीजिए उस फिल्म को। देखिए क्या असर पड़ता। 1-2 महीना इस प्रकार से आप करने के बाद समिति के साथ मिलकर विचार कीजिए कि आसपास के मोहल्ले के जितने माताएं हैं सबको आप अपने विद्यालय में आमंत्रित कीजिए कि हमारे विद्यालय को देखने आइए, जो शब्द आपको देना है दीजिए। और उस दिन इसी प्रकार के बच्चों की अलग अलग कक्षाएं चले, 4-5 जगह अभिमत पुस्तिका रख दीजिए, आप जो अनुभव करते हैं उसमें लिखिए। केवल अपने बच्चे के माता पिता नहीं, पूरे समाज के केवल माताओं को आमंत्रित कीजिए और 2 घंटे के बाद उनके लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए, भोजन कराइए। फिर देखिए किस प्रकार वातावरण बनता है। तो ये बच्चे इतना सुंदर करेंगे तो संदेश अच्छा जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है, समाज में ये चर्चा हो कि देखिए बरहन गोपाल में तो बड़ा एक नया प्रयोग हो रहा है, ये तो अनोखा विद्यालय है, यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, यहाँ खाना बनाने भी सिखाया जाता है, यहाँ सिलाई कटाई भी सिखाया जाता है, यहाँ स्पोकन इंग्लिश भी सिखाया जाता है, यहाँ गेम भी सिखाया जाता है, यहाँ राइटिंग भी सिखाया जाता है। तो इस प्रकार कई विधा जो हमारे बच्चे सीखेंगे तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा संदेश आएगा, बच्चों के साथ साथ समाज के साथ। संगीत कक्ष में हमारे बच्चे कथक डांस करने सीख रहे हैं, हारमोनियम बजाने सीख रहे हैं, तबला बजाने सीख रहे हैं, तो ये कितना अच्छा संदेश आएगा। ये आज समाज की मांग है, समाज की आवश्यकता है। आप कक्ष में जितना अच्छा पढ़ाते हैं, मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं कोई समाज का विद्यालय इतना सुंदर अध्यापित नहीं करता। तो केवल उससे पढ़ाई लिखाई से हमारी उपलब्धि नहीं होती है आचार्य जी, हमारी उपलब्धि इन सब बातों से होती है। इसलिए हम जब अपने विद्यालय को घर बनाना चाहते हैं तो उसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा, एक बहुत ही अनोखा प्रयोग है। मैं प्रधानाचार्य जी से निवेदन करता हूं कि हर एक महीना नहीं संभव है तो 3 महीना पर कीजिए, 2 महीना पर कीजिए। तो जितने विधा आपके पास हैं उतने विधा का कीजिए, और नहीं तो फरिंद जी का सहयोग लीजिए। जिस दिन करेंगे तो 2-3-4 संगीत के आचार्य को बुला देंगे यहाँ। जो विधा आपके पास नहीं है दूसरे जगह से सिवान के इतने विद्यालय बुला लेंगे, इसमें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, माहौल बनाना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। तो हम लोग संगीत शाखा में गीत गाते हैं, आलस बिस्तर त्याग उठो, आलस बिस्तर को त्याग दो, आलस को छोड़ दो, उठो। सूर्य की लाली के समान लालीपन लेते हुए विशाल रूप दिखाओ और फिर संध्या समय उसी लाली को लेते हुए अस्त हो जाओ। लेकिन पुनः पूर्ण ताजगी के साथ पुनः लाली लेकर उदय हो। उदय होना, अस्त होना, ये हमारे जीवन का चक्र है। हमारे आचार्य बहुत अच्छा कर सकते हैं। मन को तैयार कीजिए, उत्साह कीजिए, और कहते हैं इस दुनिया से जब आप विदा लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी ख्याति रहेगी।
जीवन पर्यंत आचार को हमारे बच्चे भूलते नहीं हैं। अभी मैं बोल रहा था बरहन गोपाल में, बालिका माधव नगर में, तो वहाँ के सचिव ममता जी थी, डॉक्टर ममता जी। तब उनको अचानक अपने विद्यालय का याद पड़ गया, अपने टीचर को याद करके बोली, वो हमें जब बचपन में पढ़ाती थी तो गलत पढ़ने पर चाटा भी लगाती थी। आज उनके उस चाटे की याद बहुत आती है। एकदम भावुक हो गई हुए बोलते बोलते। मैंने अध्यक्षीय उद्बोधन उनसे कराया, बड़ा भावुक हो गई। तो इसलिए आचार्य जी, आपके कीर्ति और आप पर कितना विश्वास है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक करके पढ़ाया हो, फिर भी आचार्य बच्चे आपको कहे कि हमारे आचार्य श्रेष्ठ हैं। मैं एक छोटी सी घटना बोलता हूँ, समय मेरा पूर्ण हो गया है, लेकिन मैं एक घटना बोलना उचित मुझे याद पड़ गया। मैं मुंगेर शादीपुर में आचार्य था, तो हमारे एक मित्र थे, दिनेश जी नाम था। वे ज्योग्राफी के आचार्य थे, बहुत अच्छे आचार्य। कभी पुस्तक देख के ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते थे, माने पूरी पुस्तक उनको याद हो गई थी। और एक बार जैसे मैंने कहा कि अभिभावक संपर्क करना है, वैसे ही प्रधानाचार्य जी मुकेश नंदन जी थे, अभी वर्तमान में क्षेत्र के सचिव हैं। उन्होंने कहा सबको अभिभावक संपर्क करना है। बेचारे आए, दिनेश जी बोले, नकुल जी आप तो जाना ही होगा संपर्क करने। आपके हाँ जाइए। बेचारे घर देखा हुआ नहीं, उनको टेक्निक बताए कि कहीं भी चले जाइए, कोई एक बच्चा को खोज लीजिए, एक बच्चा मिल जाएगा, वही सब बच्चा का अगल बगल घर दिखा देगा। तो मुझे मुंगेर विद्यालय शादीपुर के बगल में ही RDN DJ कॉलेज है, वहाँ एक शास्त्री नगर मोहल्ला बचा। उनके कक्षा के लगभग 20-25 बच्चे वहीं से आते थे। वे गए तो गर्मी का दिन, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो उसमें से एक बच्चे देखे, वो आगे प्रणाम किए, पहचान गया आचार्य जी, बड़ा खुशी हुई। बोला ऐसा करो, इसका घर देखे हो? बोला हाँ आचार्य जी हम सबका घर देखे हुए हैं, चलिए ना हम। आचार्य जी उसको साइकिल पर बैठाए, अब चल दिए संपर्क करने। एक घर, 2 घर, 3 घर संपर्क कर रहे हैं अपना। उस बच्चे का उस दिन जन्मदिन था, उसके घर में एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया गया था। उनके पिताजी की स्कूटी भी इंजीनियर थे, बड़े बड़े लोग आए हुए थे। और जब 5 बज गया, 6 बजा, 7 बजा, सब तैयारी, या जिनका जन्मदिन वही है नहीं, कहाँ है बाबू, कहाँ गया बाबू, कहाँ गया? खोज होने लगी, बाबू का पते नहीं। अब बाबू तो आचार्य जी के साथ संपर्क करा रहे, बच्चा भूल गया कि मेरा जन्मदिन था, आचार्य जी के साथ घूम रहे ना। जब 8 बज गया तब नहीं बच्चे घर आए, तो उसके दादाजी क्या किए, बोले एक लाउड स्पीकर लाओ, बांधो, अब घुमाओ, कैसे ऐसे एक बच्चा भूला गया। पूरा घर में मातम, क्या भोज भात होगा, पूरा मातम छा गया। एक ने जाके थाना में कहा कि रिपोर्ट लिखाते, थाना में भी रिपोर्ट लिखा दिया गया। चल रहा इसी क्रम, बजते बजते बज गया 9। उसी समय संपर्क पूरा होकर आचार्य जी साइकिल पर बैठाते उनको घर छोड़ने आ रहे। जैसे ही लड़का अपने घर के नजदीक पर हाथ बुलाई, आचार्य जी बहुत गलती हो गई। क्या हुआ जी? मेरा आज जन्मदिन था, बोलना भूल गया आपको। लग रहा मेरे घर में कुछ हंगामा हो गया है। बच्चा को पता चल गया कि मेरे घर में हंगामा हो गया। अब वे बच्चे और आचार्य जी जब घर के नजदीक आए, बच्चे के दादाजी एकदम उग्र हो गए, आचार्य जी की ओर झपट के दौड़े। देखिए दृश्य, बच्चा तुरंत आगे आ गया, खबरदार कोई मेरे आचार्य जी को छुआ है तो मेरे आचार्य जी हैं, गलती मैंने किया, मेरे आचार्य जी को कोई कुछ नहीं बोलेंगे। दादाजी पीछे हटिए। तुरंत दादाजी बोले अरे क्या हो गया, मेरा पोता कहाँ चला गया, कहाँ चले गए थे? बोला कुछ नहीं, हटिए हटिए, हम आपसे कोई संबंध नहीं रखते, हटिए, मेरे आचार्य जी के बारे में आपका नजरिया गलत है, पहले आचार्य जी से माफी मांगिए तब हम आपसे मिलेंगे। सारे वातावरण सन्नाटा हो गया। अंत में उसके दादाजी को माफी मांगना पड़ा आचार्य जी से।
आचार्य जी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो। फिर उस परिवार के साथ इस प्रकार मिले तो कोई भी छोटा फंक्शन हो, अरे पहले दिनेश आचार्य जी को न्योता दे के बुलाओ, दिनेश जी आएंगे तब होगा। ये है अभिभावक संपर्क का एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने आपके साथ। तो ये हमारे बच्चे का संबंध हमारे साथ कितना भावनात्मक संबंध जुड़ता है। आज सोचिए, हम थोड़ी सी भूल करके उसके जीवन को क्यों कहिए दूषित कर रहे हैं। इसलिए आचार्य जी, हम आपका डीए नहीं पढ़ाते, हमसे झगड़ा कीजिए। हम आपका मानधन नहीं बढ़ाते, हमसे झगड़ा कीजिए। हम आपको छुट्टी नहीं देते हैं, हमको बोलिए। लेकिन ये बच्चे तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इन बच्चों के साथ क्रोध मत निकालिए। और हम भी आपके साथ उचित न्याय करेंगे, हमारी भी मजबूरी रहती है। इसके कारण से आपका ट्रांसफर नहीं करते हैं मुजफ्फरपुर। क्या सोनू जी? हाँ, तो ये बहुत सी बातें आती है। इन शिकवा शिकायत को भूलना है और पूरे साल भर की योजना बनाना है। हमारे प्रधानाचार्य जी के साथ मिलकर पूरी योजना बनाइए। अनुभवी प्रधानाचार्य जी हैं और हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता फनींद्र जी हैं। ये आपके सारे दुख को दूर करने वाले हैं, है ना। एकदम पूर्णिया क्षेत्र से आए और सुखमय का ये कोसी विभाग का नाम सुनते के साथ लोग कहता है कि आज तो भोजन नसीब नहीं होगा। लेकिन आज कहते हैं कि वही कोसी जो शोक कहा जाता है, आज जाके देखिए कोसी का कितना विकास हुआ है। कोसी के विद्यालयों का विकास हुआ है। 4 से 5 गुना प्रदेश निधि वहां आने लगा। एफिलिएटेड स्कूल हो गया है। दूसरा एफिलिएटेड स्कूल को खड़ा करके इन्होंने आया एकदम सीमा पर। तो सामान्य लोग आपके साथ नहीं है, सब वो सामान्य लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। 2-2 समिति के लोग पूरे समय आपके साथ हैं। इसलिए आचार्य जी हिम्मत कीजिए, 10वीं के परीक्षा को उत्कृष्ट कीजिए, अच्छा कीजिए। इतना ही निवेदन करके मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको